नमस्कार दोस्तों, आज हम सफ़र करने वाले हैं गुरुग्राम से उज्जैन तक का। महाकालेश्वर यात्रा के लिए अगर आप जल्दी यात्रा की शुरुआत करते हैं तो आप उगते सूरज का भी आनंद ले सकते हैं। बाई रोड सफ़र करने पर आपको रास्ते में अनगिनत टूरिस्ट प्लेस मिलेंगे जिनको शायद आपको अलग से देखने जाना पड़े। मुंबई एक्सप्रेसवे से होते हुए हम प्रवेश कर चुके थे राजस्थान में। वहाँ हमने 3 नदियों को क्रॉस किया था, जो इस बात का परिचायक है कि अब राजस्थान में जो नदी लुप्त होने के कगार पर थी उनको फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसके बाद हमने एक जगह थकान मिटाने के लिए टी ब्रेक लिया और चाय की चुस्की के साथ हमने समोसा भी खाया। उसके बाद हमने प्रवेश कर लिया मध्य प्रदेश में, जहाँ की मिट्टी के रंग को देखकर ही आपको लगेगा कि यहाँ कण कण में शंकर भगवान विराजमान हैं। अब हम महाकाल के बहुत ही पास पहुँचने वाले हैं। कार्तिक मेला होते हुए जो कि जगमग हो रहा है, हम रामघाट की तरफ जा रहे हैं। फिर कार्तिक मेला क्रॉस करने के बाद हम सीधा रामघाट पहुँच गए क्योंकि आरती का भी टाइम हो रहा था। रामघाट उज्जैन के सबसे पवित्र घाटों में से एक है। मान्यता है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास काल में यहाँ स्नान और पूजन किया था, इसलिए इस स्थान का नाम रामघाट पड़ा। पंडितगण पारंपरिक वस्त्रों में सजकर घंटियों, शंखों और दीपों के साथ आरती आरंभ करते भक्त हर हर महादेव और जय मां शिप्रा के जय घोष करते हुए आरती में शामिल होते हैं। यह आरती एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव है जो हर व्यक्ति के मन को शांति और भक्ति से भर देता है। उज्जैन की रामघाट आरती केवल एक आध्यात्मिक और धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि यह आत्मा को छू लेने वाला आध्यात्मिक अनुभव है। यह लगभग महाकाल मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की गाथा और महत्व श्रद्धालुओं को ऊर्जा से भर देती है। मंत्रोच्चार, दीपों की रोशनी पूरी तरह हमें भक्ति में डुबो देती। इसके बाद हम पहुँच गए हरसिद्धि माता मंदिर, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ माना जाता है कि माता सती की कोहनी गिरी थी। हरसिद्धि देवी की पूजा समृद्धि, उन्नति और बुरी शक्तियों से मुक्ति की देवी के रूप में की जाती है। माता के दर्शन के बाद हम निकल चुके महाकाल के दर्शन। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर भगवान शिव के उस स्वरूप को समर्पित है जिन्हें महाकाल कहा जाता है। भगवान शिव का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, जो मृत्यु और मुक्ति का प्रतीक माना जाता है, अर्थात समय और मृत्यु के स्वामी। आरती से पहले मंदिर के गर्भगृह में गूंजते शंख और डमरू की ध्वनि से वातावरण शिवमय हो जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ चंद्रसूर नामक राक्षस का अत्याचार से बचाने के लिए भगवान शिव ने स्वयं महाकाल रूप में प्रकट होकर उसे नष्ट किया। तब से यह स्थान महाकालेश्वर कहलाया। यहाँ बेहद ही अविस्मरणीय कॉरिडोर बनाए हुए हैं। भगवान महाकालेश्वर मंदिर के विस्तार और सौंदर्यीकरण की परियोजनाओं का जो एक हिस्सा है। यह स्थल धर्म, आस्था और भारतीय शिल्पकला का अद्भुत संगम है। यहाँ का हर दृश्य भगवान शिव की अनंत शक्ति, सृजन और विनाश की भावना को दर्शाता है। उज्जैन का महाकाल मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और मोक्ष का प्रतीक है। हर शिव भक्त को एक बार उज्जैन आना चाहिए, क्योंकि जो उज्जैन में महाकाल का दर्शन करता है उसे मृत्यु भी भयभीत नहीं कर सकती। अगली सुबह हम गए काल भैरव मंदिर, जो 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है शिप्रा नदी के किनारे। उसके बाद हम गए भर्तरी गुफा देखने, जो कि राजा भर्तरी की तपोभूमि है। राजा भर्तरी ने राजपाट त्याग कर 12 वर्ष इसी गुफा में तपस्या की और नाथ संप्रदाय के साधक यहाँ साधना करने आते हैं। उसके बाद हम गए गढ़ कालिका मंदिर, जो कि कालिदास की श्रद्धा के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन में दर्शन करने के बाद हमने पोहे का आनंद लिया और पोहा खाकर हम निकल पड़े बाजार की ओर खरीदारी करने, जहाँ से हमने कुछ प्रसिद्ध नमकीन खरीदी और खाना खाने के बाद हम दर्शन के लिए गए
द्वारकाधीश मंदिर जो सराफा बाजार में स्थित है। दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े पशुपति महाराज के दर्शन के लिए, जो महाकाल मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जिनको सिर्फ मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीव का रक्षक माना जाता है। पशुपति के दर्शन करने के बाद हमने अपना प्रसाद और खरीदी हुई कुछ सस्ती साड़ियाँ पैक करी और हम निकल पड़े अपने घर की ओर। जय श्री महाकाल।